बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। आप जानते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और इवन जो मुलाकातें न होने के ऊपर एहतजाज लोग करते हैं उनके ऊपर भी पानी फेंका जाता है और फिर पूछा जाता है कि देखो ये तो पुराना तरीका है पूरी दुनिया में पानी फेंकने का और इस तरह से लोगों को मुंतशिर करने का। लेकिन अब अडयाला के हवाले से, चूंकि आज एक खबर मैंने आपको कोट लखपत वाली दी थी जिसमें वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब बात करते हैं, तो एक अहम खबर अडयाला के हवाले से है। और चूंकि कल हफ्ते का दिन है और हफ्ता मुलाकातों का दिन नहीं होता, मुलाकातों का दिन या तो मंगल होता है या फिर जुमेरात होती है, लेकिन कल इब्तदाई तौर पर यह खबर आई है कि कल अडयाला जेल का दरवाजा खुलेगा इस सूरत में कि आज हमें बताया गया था कि अगर तो जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है वो मुलतवी ना की गई तो कल ना सिर्फ समाअत होगी बल्कि अगर समाअत होगी तो फिर इमरान खान की फैमिली और वकला भी अंदर जाएंगे, तो मुलाकातें इस सिलसिले में होंगी। तो अब इस लम्हे यह बताया गया है कि जो उनके वकला हैं उनको इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि कल इमरान खान की जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है वो अडयाला जेल में होगी। सलमान सफदर साहब को बता दिया गया है। अब उस सिलसिले में खबर यह है कि 16 अक्टूबर के बाद, यानी 16 अक्टूबर से 16 नवंबर और 16 दिसंबर 2 महीने और 4 दिन के बाद कल तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। अब चूंकि केस अब बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है, कल जवाबुल जवाब होगा, तो जवाबुल जवाब के बाद या तो कल फैसला महफूज भी किया जा सकता है और यह भी मुमकिन है कि कल फैसला सुना दिया जाए कि ताकि कल ही लपेट दिया जाए और उसको लंबा चौड़ा ना खींचा जाए। तो कल ये लोग जाएंगे जरूर। अभी बहुत सारे और केसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि तोशाखाना 2 अडयाला जेल का आखिरी केस है। आप जानते हैं कि GHQ हमला केस की भी समाअत है और उसको जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी किया गया था। अब कल देखना यह है कि कल क्या इस सिलसिले में होता है और ये कल इंपॉर्टेंट दिन है। तो चलें, इसमें पहली बात यह है कि मुलाकात होगी और 2 महीने के बाद जो है वहां पर यह भी सिलसिला होगा। अब क्या कल जो वजीर आला सुहेल आफरीदी भी पहुंचेंगे, क्योंकि ओपन समाअत का मतलब यह है कि कोई भी अगर समाअत अटेंड करना चाहता है तो उसको समाअत अटेंड करने दी जाए। अब एक तो यह पहली खबर है। दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई एक और भी है। कल चूंकि 20 तारीख है, 20 और 21 दिसंबर को जो केपी हाउस इस्लामाबाद है वहां पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी जानिब से एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको नाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े मुत्तफ़िका आइन वक्त का तकाजा, इज्तिमाई दानिश से राह निजात। तो अब कल और परसों ये होगा जिसमें तमाम तबका फिक्र के लोगों को दावत दी गई है या उनको बुलाया गया है। और इसमें एक खास बात यह थी, पहले इत्तलात ये थी कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उससे भी अपोजिशन अलायंस राब्ता करेगा, उनको दावत दी जाएगी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक अब जो है उनको दावतनामा इरसाल नहीं किया जा रहा। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है तो उनको इस सिलसिले में नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि कल कौन कौन, चूंकि जमात इस्लामी को दावत दी गई, JUIFA को कहा गया, तो JUIFA ने कहा जी हमारे साथ तो आपका वो डेट का क्लैश आ गया क्योंकि हमने 22 तारीख को कराची के अंदर एक इवेंट रखा हुआ है। हालांकि 20, 21 और 22 में फर्क है, लेकिन चूंकि जब आपने नहीं करना होता तो आप जानते हैं। शेरपाव ग्रुप को दी गई, बाकी सबको दावतें दी गई हैं। कल इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें शामिल कौन कौन होता है, एक बात। दूसरी बात, उसका आउटकम क्या होता है। ऐसे में जब तारिक जहांगीरी साहब का हाल ही में जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया है, आप जानते हैं आज मुस्तफा नवाज खोकर ने ट्वीट भी किया कि जस्टिस जहांगीरी की बरतरफी से एक खतरनाक मिसाल कायम की गई है। ये दीगर जजेस को पैगाम है कि वो अगर इंतजामिया की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। बतौर चीफ जस्टिस या आफरीदी का दौर अदलिया के अतात कबूल करने के तौर के ऊपर याद रखा जाएगा। कल आपने देखा कि उनका नाम उससे हटाया गया वेबसाइट से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनकी अदालत के बाद तख्ती लगी हुई है, शायद उसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी। तो आज पहला दिन था उनके हटाए जाने के बाद, तो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं
उनका एक डिटेल जो ड्यूटी रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनका डिवीजन बेंच भी खत्म कर दिया गया है। और जो दूसरा डिवीजन बेंच है जिसमें बाबर सत्तार हैं और समन रफत इम्तियाज हैं, ये दोनों खत लिखने वाले जजेस हैं, उनके मुतालिक कहा गया जी वो मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रेफरेंसेस सुनेंगे। डिवीजनल बेंच सिर्फ 2 होंगे, इसमें जनाब डोगर साहब खुद हैं और आजम खान जो एडिशनल जज हैं, और उनके साथ अरबाब ताहिर साहब हैं और इनाम अमीन मिनहाज साहब हैं। तो इस तरह से सिस्टम अपने आप को आगे लेके बढ़ रहा है। तो ये तो एक खबर है। अगली खबर चीफ वाली जो है, चीफ वाली में जो बात कर रहा हूं कि आज हमने ये देखा कि शफी जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर जो इलेक्शन कमीशन का हरिपुर इलेक्शन में किरदार है और फिर जो फॉर्म 47 जारी होने वाला मैटर था इस्लामाबाद से उनका इल्जाम था, उसके ऊपर बयान जारी किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर गुस्सा आया। और मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जब गुस्सा आता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर गुस्सा आता है। मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर उन्हें गुस्सा भी नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो वो जुर्माने के साथ निपटा देते हैं। अभी सोहेल आफरीदी का केस पेंडिंग था, तो अब पता चला कि सोहेल आफरीदी की काबीना के एक और जो फर्द हैं उनसे मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। आज 19 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कहा जाता है एक मखसूस गिरोह की तरफ से हस्बे साबिक इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए हरिपुर जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक नाकाम कोशिश होगी। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान ने इस इंतखाबी अमल के हवाले से बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं कि फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय इस्लामाबाद से जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन इस इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है। NA 18 हरिपुर के जिमनी इंतखाब में फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार किया और जारी किया। उसने ये फॉर्म मोरखा 24 नवंबर 2025 को सुबह 3:16 पर इलेक्शन कमीशन को भेजा। 3:22 पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने भी यही नतीजा कमीशन को फराहम किया। कमीशन ने 4:28 पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48, 49, 26 नवंबर 2025 को कमीशन को इरसाल किए। यह वाजे करना जरूरी है कि यह फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत के साथ वेबसाइट पर दस्तयाब है। ताहम अगर किसी को भी सिलसिले में कोई शिकायत है तो उसका मुनासिब फॉरम इलेक्शन ट्राइब्यूनल है जहां रुजू किया जाना चाहिए, ना कि बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनाब, इतनी सख्त कार्रवाइयां आप करते रहेंगे तो इसमें से हासिल वसूल तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक काम करके देख ले, और वो काम क्या है? एक बार हरकतें तब्दील करके देख लें, एक ऐसा इलेक्शन करवा के देख लें जिस पे पाकिस्तान में कोई शख्स भी उंगली ना उठा सके। आप क्यों ऐसा काम या ऐसी सूरत पैदा करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर शुकूक व शुबहात होते हैं या आपके ऊपर तनकीद होती है? और जहां तक कार्रवाइयों की बात है तो कल खान साहब का केस भी है, सारी बातें हैं। कल एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी आपके सामने रखना है कि हम सहाफी किन किन चीजों का सामना करते हैं, हमारे साथ क्या कुछ होता है। हमारे कुलीग हैं सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान साहब, उनके ऊपर आखिरी साल नवंबर में जो कुछ हुआ था उसके ऊपर उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और वो मुनशियात का केस था। तो अब उस केस में उनके ऊपर कल फर्द जुर्म आयद की जा रही है, जिसका मतलब है कि हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है। जब आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो आपका बाकायदा ट्रायल का आगाज हो जाता है। तो मतीउल्लाह जान साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, हमारी हिमायत उनके साथ है। सहाफ़ी ना इससे पहले इस बात से टूटे हैं और ना आइंदा टूटेंगे, लेकिन आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए। तो जनाब, ये अब तक की अपडेट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।